नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। आज हम एक विशेष परिस्थिति की चर्चा कर लेते हैं। घटना है बम्बई की। बम्बई रात की बाहों में सो रही है। चारों तरफ एक विशेष क्षेत्र में सन्नाटा है। दूर से आवाज़ आ रही है किसी गाड़ी के आने की, जाने से। कोई फ्लाइट आ रही है बम्बई एयरपोर्ट पे उतरने के लिए। एक लंबी 14-15 माले की इमारत, उसमें से कुछ चीखने पुकारने की आवाज़, और पता लगता है कि एक हीरो साहब पे हमला कर दिया किसी दुबले पतले किरकाटिया से आदमी ने। और फिर करोड़ों हजार करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति रखने वाले श्रीमान हीरो, जिनके घर में ना जाने कितनी विंटेज कार खड़ी हैं, ना जाने कितनी बड़ी बड़ी महंगी नई पुरानी कारों का जखीरा है, वो ऑटो से अस्पताल जा रहे हैं। अब आप ऑटो से अस्पताल जा रहे हैं, एक नन्ना मुन्ना बच्चा भी उनके साथ जा रहा है। ये दृश्य कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा है कि हिंदी फिल्मों के कई बार दृश्य समझ में नहीं आते हैं, और कई तरह की फिल्में आती हैं। कुछ इसी तरह की फिल्में हिट भी हो जाती हैं, कुछ बिल्कुल फ्लॉप हो जाती हैं। तो ये कैसे संभव है? इसमें कई कई काले चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात तो ये है, देखिए जी, जो आम जनता के काम की बात है। यानी देखो, ये तो हीरो लोग हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति है, 14वें-15 मंजिल पर टांगे हुए रह रहे हैं। आजकल ऊंची इमारतों में ऐसे ही रहा जाता है। तो उस बिल्डिंग में कोई भी कैमरा नहीं है, सर्विलेंस कैमरा नहीं है। यानी कोई भी आदमी अंदर जो घुस जाएगा, घुस करके 13-14 मंजिल तक पहुंच जाएगा और जाके देश के महान हीरो पर हमला कर देगा। और उनके घर में चाकू भी इतना पतला है, मतलब कि 2.5 इंच का टुकड़ा उनके शरीर में टूट गया। भाई, बहुत ही घटिया चाकू था। तो ये संभव कैसे है? और हीरो साहब जो बहुत बड़ी खानदान के लोग, खानदानी लोग, वो उनके पास में कोई व्यवस्था नहीं है, किसी को कॉल नहीं कर सकते। भाई, इतने उनके जानकार है, पड़ोसी कोई नहीं आया। भाई, पड़ोस में भी तो इतने सारे बिल्डिंग में लोग हैं, कोई दूसरा आदमी भी तो किसी को बताते हुए गाड़ी चला के ले जाता, अपनी गाड़ी से ले जाता। इनका ड्राइवर कहाँ था? उसमें कई तरह की बातें हैं। देखिए, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए, फिल्मी लोगों के साथ में मतलब जो है, असलियत और कल्पनाएं सब गड्ढा-मड्ढ हो जाती हैं। तो इस स्क्रिप्ट में भी बहुत है। और देखिए, तो ऐसा है कि एक बात और है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, कि बम्बई के फिल्म उद्योग का संबंध बम्बई की पुलिस से बहुत ही गहरा याराना लगता, बहुत गहरा याराना है। कभी बम्बई पुलिस एसोसिएशन में पूरे के पूरे नाच मंडली नाचा करती थी। यानी कि दुनिया के कौन से देश में होता है, लेकिन भारत में तो हो सकता है ना। एक तो फिल्म, दूसरे बड़े परिवार, और फिर बाद में राजनीतिक संरक्षण, और फिर बाद में डी गैंग, और कई तरह के ना जाने कितने अनएक्सप्लेन्ड जो है मर्डर हो चुके हैं। लोग गायब हो चुके हैं। कुछ लोग दुखी होकर बताते हैं कि उन्होंने मेरा कैरियर नष्ट कर दिया, फलाने ने मेरा कैरियर नष्ट कर दिया। अब देखिए, किसने किसका कैरियर नष्ट किया है या उसमें बढ़ाने में सहयोग दिया, भी हमें तो कुछ पता नहीं। हम तो दूर से बैठ के देख रहे हैं। फिल्में तो आप और हम बहुत दिनों से देखते आए हैं, लेकिन ये बम्बई की फिल्म की स्टोरी बड़ी ही नायाब है, बड़ी ही विचित्र है। कुछ इसमें झोल दिखाई दे रहे हैं। यानी कि डॉक्टर साहब भी जो है वो महिमा मंडन में लग गए हैं। डॉक्टर साहब भी संवाद बोल रहे हैं कि वो शेर की तरह आया, घायल थे लेकिन शेर की तरह आया। वाह, क्या बात है! तो ये सब कुछ स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। देखिए, हम अंदाजा लगा रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। नाम लेने में कई तरह खतरे हैं।
पता नहीं क्या बात हो। लेकिन जब कथा कहानी चलती हो, फिल्मों की स्टोरियाँ लिखी जाती हों, उसमें इस तरह की घटनाएं होती हों, तो उसमें कई तरह की दूसरी खबरें आ रही हैं कि वहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। जिसने हमलावर किया वो तो कोई और ही था। तो कुल मिलाकर के इनके ड्राइवर साहब कौन थे, क्या उनका स्टेटमेंट आया। खैर हम इतना क्यों माथापच्ची करें, बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी कहानियाँ हैं, बड़े बड़े करतब हैं, और फिल्म भी आने वाली है। भाई दुनिया में कई बार हुआ है ऐसा, हॉलीवुड में हुआ है ऐसा, कोई हिंदी फिल्म में ही थोड़ी होता है, हॉलीवुड में भी हुआ है कि किसी की फिल्म आने वाली है तो किसी को झूठा और किडनैप करवा दिया गया, कोई घटना करवा दी गई ताकि जनता के वो केंद्र में आ जाए, फिर बातचीत में उनका नाम लिया जाए और उसके बाद में उसी के आधार पे जनता का इंटरेस्ट बने और फिल्म हिट हो जाए। तो ये शो बिजनेस है। इस शो बिजनेस में कई तरह के काले सफ़ेद शो चलते हैं। एक घायल हीरो, यानी कि हीरो जो कि वास्तव में 10-15-20 को पीट पाट करके जो है लुगदी बना देता है, वो एक दुबले पतले किरकांटिया से उससे उसने चक्कू मार दिया, उसको तो छीन लेना चाहिए था। ऐसे 5-10 लोगों से वो भिड़ जाता। लेकिन मुख्य बात यह है कि ऑटो रिक्शा में गई ये कुछ कहानियाँ दम दे रही। वहाँ बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से कोई दुश्मनी थी क्या? भाई पड़ोसी होती किस काम के हैं? और आप जैसे कई वहाँ पे बड़े बड़े संपन्न लोग होंगे तो आपके मित्र होंगे, वो बताते कि भाई हमें ये घटना हो गई है, अस्पताल में ले जाओ, तो कोई भी ले जाता। भाई पड़ोसी के घर में कोई इस तरह की घटना हो जाए तो दूसरा पड़ोसी तो निश्चय ही ले जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं, ये एक यक्ष प्रश्न है। यानी कि कई तरह के संदेहों को जन्म दे रहा है, कई तरह की कल्पनाशील व्यक्तियों को अपनी माथापच्ची करने के लिए वो प्रेरित कर रहा है। लेकिन ये देखिए बम्बई की सेलुलॉइड वर्ल्ड की, यानी कि ड्रीम लैंड, मैक्सिमम सिटी में मिनिमम लोग भी रहते हैं और वो मिनिमम लोग मैक्सिमम काम भी करते हैं। तो ये तो फिल्म के लोग हैं, फिल्म जगत है। इसमें किस्से कहानियाँ घड़े जाते हैं, मढ़े जाते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच करने में 2 मिनट का समय नहीं लगता। देखो हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना। ये इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। भाई मुख्य प्रश्न अपना तो ये अपनी समझ में नहीं आता कि इस तरह की घटना हो जाए तो हम क्या करेंगे। भाई हम अपने पड़ोसी को तुरंत कहेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, मदद करो, अस्पताल ले जाओ, और मैं नहीं समझता कोई मना करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो नहीं हुआ तो यहीं तो प्रश्न खड़े होते हैं, कुछ बेताल प्रश्न खड़े होते हैं जिसका उत्तर दिया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ ड्रामा चल रहा है। डॉक्टर साहब जिनका ये सिर्फ इतना कहना होता है कि वो बीमार है, उनको ये हो रहा था, हमने इलाज करके उनका जो है उनको संभाल लिया। वो यहाँ फिल्म की सलीम जावेद ना, वो एक घायल शेर की तरह से आया, घायल थे लेकिन शेर की तरह से उन्होंने वहाँ पे एंट्री ली। वाह, डॉक्टर साहब भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या कि उन्हें स्क्रिप्ट बताई गई। तो हमें आशा है कि ये जो कहानी है इसकी परतें शायद कभी नहीं खुलेंगी, क्योंकि देखिए कि बड़े बड़े सितारों और पुलिस वालों का तो बहुत पुराना संबंध है। इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, इससे ज़्यादा क्या कहना। तो हमें आशा है कि ये बम्बई के एक हीरो और उसमें कहानी है या कल्पना है, वास्तविकता है या कि कल्पना है, ये तो सोचने की बात है। हमें आशा है कि इसमें कुछ और पर्दे उठेंगे, कुछ और जानकारी मिलेगी या ना भी मिले, क्योंकि ये तो मिथिकल वर्ड है, एक किस्से कहानी की बात है। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।